नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे। कैसे हैं? अधिकतर हमारी बहनों की शिकायत रहती है कि गुरुजी मेरे पति हमको डांटते हैं, मारते हैं, मेरे पास नहीं रहते हैं, मेरे पास आते वो चिल्लाने लगते हैं, हमारे उनके संबंध अच्छे नहीं हैं। तो इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो समझ में आ जाएगा कि आपके पति किस कारण आपसे नाराज हैं। तो आज इसी पर यह वीडियो बन रही है। थोड़ी सी लंबी हो सकती, लेकिन अगर इस वीडियो को आप देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपको नहीं समझ में आया होगा कि किस कारण परेशान है, तो वो कारण भी समझ में आ जाएगा, उसका निवारण भी हो जाएगा। अधिकतर क्या होता है, जब हमारी बहनें परेशान रहती हैं, उनके पति मारते पीटते या उनसे अच्छे संबंध नहीं रखते हैं, तो हमारी बहनें बेचारी पंडितों के पास, जो मूल्य मौलवी हैं उनके पास, ओझा सोखा, तांत्रिक, मौलाना, अघोरी, जिसको जहां पढ़ा देखा सुना वहां पहुंच जाती हैं बेचारी। और वो बोलते हैं, हाँ बेटा तुम्हारे पति को किसी औरत ने कब्जा कर रखा है, खिलाया हुआ है, पिलाया हुआ है, डराया हुआ है, निकाला हुआ। मतलब ऐसा बता देंगे कि आप डर जाएंगी। अगर वो व्यक्ति ज्ञानी है, ये बता रहा है कि आपके पति के ऊपर किसी ने कुछ किया है, तो अगर तुम इतने बड़े काबिल हो, तुम इतने बड़े जानकार हो कि किसी ने कुछ किया है ये जान सकते हो, तो मेरे विद्वान भाई आप उसका नाम भी बता दो उस बहन को। नहीं बता पाओगे, क्योंकि सिर्फ आपका मकसद अलग है कि परेशान लोगों को किसी तरीके से, समझ गए ना। तो किसी के पास नहीं जाना है। सबसे पहले आप समझिए कि आपके पति आपसे क्यों नाराज हैं, इसके क्या कारण होते हैं। मेरी प्यारी बहनों, आपके पति नाराज होने के या आपसे अच्छे संबंध नहीं होने के मूल जो कारण होते हैं, ध्यान रखिएगा। आजकल हम लव मैरिज बहुत कर रहे हैं। लव मैरिज में ना जन्म पत्री देखी जाती है, ना गोत्र लोग देख पाते हैं, ठीक है ये। और जो सबसे बड़ा कारण है, आपके गुणों का नहीं मिलान। गुण नहीं मिलान होते हैं। योनि योनि, अगर आपका जैसे नकुल है पुरुष का, स्त्री का सर्प है योनि में, तो कभी एक दूसरे के प्रति समर्पित नहीं रहेंगे, खूब भयंकर गुस्सा रहेगा, कभी जीवन में सुखी नहीं रहेंगे। अगर आपकी जन्म पत्री में मृग और बाघ का है, ये देखिए विषम शत्रु बना रहे हैं, ठीक है, तो आप दोनों के बीच कभी मेल मिलाप नहीं रहेगा। इस प्रकार जो शत्रु योनि बनती हैं, शत्रु योनि अगर आप दोनों में से किसी की एक की रहेगी तो कभी नहीं बनेगा। गण भी होते, देव राक्षस का हो गया, नहीं बनेगा। गण का मिलान नहीं सही होना, योनि का मिलान सही नहीं होना, और तारे भुकुट, साथ ही गुणों का मिलान जन्म पत्री में अधिकतर इसका देखा जाता है। और 80% केस यही कारण खराब रहते हैं। अब ध्यान देने वाले, जब आपके गण नहीं मिल रहे और शत्रु योनि मिल रही है, और जब आपसे लड़ाई झगड़ा होगा, तो दोनों में से एक अलग कहीं ना कहीं अटैचमेंट होगा। ध्यान रखिए, कहीं ना कहीं अटैचमेंट होगा। फिर वो चाहे पति कहे कि मेरी पत्नी आचरण दूषित हो गई है, परपुरुष के साथ संपर्क रखती है, या पत्नी कहे कि मेरा पति का आचरण अशुद्ध हो गया, वो किसी गैर पत्नी के साथ रहता, किसी गैर औरत के साथ रहता, उसने कुछ खिला पिला दिया है, मुझसे मेरे पति नाराज रहते हैं। खिला पिला के अलग लक्षण होते हैं। अगर आपके पति को किसी ने कुछ खिलाया पिलाया, आपसे संबंध नहीं रखता, तो उसके दो लक्षण प्रमुख हैं, आप समझ आइए। खिलाया पिलाया, अगर ये लक्षण मिलते हैं तो खिलाया पिलाया, नहीं मिलते हैं समझो कुंडली दोष है। तो खिलाया पिलाया हुआ का क्या है कि वो आएगा आपके घर में, जब वो आएगा तो उसकी आंखें भरी भरी सी रहेंगी, थकी थकी सी रहेंगी, ठीक है, एकांत ज्यादा ढूंढेगा, ठीक है, बात बात में जमहाई लेगा। घर पे जब रहेगा अपने, जैसे खिलाने पिलाने में एक कार्यक्रम होता कि अगर मान लीजिए किसी को मैंने कुछ खिलाया, अब वो किसी का संबंध पहले से है, मैंने बी को खिलाया, उसका संबंध सी से है,
तो वो जब जब सी के सामने पड़ेगा उसको जमुहाई बहुत आएगी, जमुहाई समझते हो, ये बहुत आएगी। तो ये लक्षण होता है खिलाने पिलाने का। अगर आपके पति को खिलाया पिलाया गया, वो आपको जब जब फेस करते हैं उनको थकान या जम्हाई आए तो समझो खिलाया पिलाया गया। ऐसे आपकी पत्नी को भी किया गया तो समझो खिलाया पिलाया गया। अगर इन दोनों लक्षण नहीं मिलते तो खिलाया पिलाया नहीं गया, बल्कि आपके गण योनि नहीं मिल रही है। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आ रही होगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को जो जानकारी हो पूरी हो। आधी अधूरी जानकारी कहीं ना कहीं आपको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान पहुंचाती है। कारण जान गए आप। अब निवारण कैसे होगा गुरुजी? ध्यान रखना, निवारण के पीछे जितना आजकल लोग बोल देते हैं कि इसको लौंग जला दो, पति तुम्हारे बस में, शाम को ऐसा कर दो, पति तुम्हारे बस में, ये ब्रह्म मंडल है। हृदय मंडल, ब्रह्म मंडल को बस में करना, यानी इनके ऊर्जाओं को अपने कंट्रोल करना, क्या इतना आसान है? नहीं है ना। तो लुभावने विज्ञापन में मत पड़िए। इसके लिए सिर्फ देखिए, गूगल पे भी सर्च करिएगा, वेदों में पढ़िएगा, वशीकरण की देवी सरस्वती जी हैं और विद्या की भी हैं। तो वर्ष में एक बार बसंत पंचमी या जो नवरात्र की अष्टमी आती है उसमें इनको सिद्ध किया जाता है, इनकी जो पावर सिद्ध की जाती है। लेकिन मैं आज उपाय जो बताने जा रहा हूं उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ कुछ चीजों का आपको जरूरत पड़ेगा, वो अति आवश्यक है, ध्यान रखना। इसमें सर्वप्रथम वशीकरण के लिए छुई मुई होता है, जानते हैं छुई मुई, लाजवंती भी बोलते हैं। छू लो तो उसके फूल मुरझा जाते हैं। चूंकि मैंने बोला वशीकरण करना इतना आसान नहीं, मेरा दावा है कि अभी तक आप लोगों ने कई बार कई प्रयोग किए होंगे और उनका कोई रिजल्ट नहीं मिला होगा, क्योंकि किसी की मानसिकता पलट देना इतना आसान नहीं है। और जो मैं प्रयोग बताने जा रहा हूं वो किया कराया हो, वो चाहे आपका कुंडली दोष से हो, उसको 90% तक का कम कर देता है। यानी 90% तक का आप काबू पा जाएंगे, वो आपको मान सम्मान देगा। जैसे बारिश को कोई नहीं रोक सकता है, प्रकृति को कोई नहीं रोक सकता है, बारिश के पानी को हम नहीं रोक सकते, लेकिन उससे बच सकते हैं छतरी लगा के, रेनकोट पहन के। उस तरीके जो जन्म पत्री दोष है उसको ना कोई पंडित ना कोई विद्वान कम कर सकता है, हमेशा के लिए हटा नहीं सकता है। तो आइए कम करने का उपाय बताते हैं। लाजवंती, इसमें 3 चीज की आवश्यकता पड़ेगी। लाजवंती जैसे बांदा होता, बांदा यानी किसी पेड़ पे दूसरा वृक्ष जम जाना, वैसे लाजवंती जैसे कुशा में बांदा होता है, उसी तरीके लाजवंती में बांदा होता है। ये बड़े पंसारी की दुकान पे आपको मिल जाएगी। इसको शनिवार को लाना है, ठीक है। शुद्ध गोलोचन, ये 10-5 रुपए का गोलोचन नहीं आता, शुद्ध गोलोचन थोड़ा कॉस्टली आता है, 1 ग्राम लगभग 500-550 रुपए का बैठेगा, ये लाना है। और इंद्र मस्तकी 1 ग्राम की एक शीशी आती है, काफी कॉस्टली होती है, ये लाना है आपको। इन तीनों को कदली फल के रस में, अर्थात केला का जो रस होता है, पेड़ का फल, कच्चा केला लेना है, उसके छिलके लेना, उसको ऐसे किसी या हथौड़े से कूच के ऐसे रांग निकालना, उसके रस में इसको पीस लेना। पीसने के बाद छोटी छोटी मूंग बराबर गोली बना लेना। ध्यान रखना, कितने बराबर? मूंग बराबर गोली बना लेना। और सरस्वती के बीज मंत्र से इसको 2100 बार ब्रह्म मुहूर्त में जाप करके अपनी जिह्वा लगा देना। जब जाप कर लेना गोली पे, तो जब खिलाना होगा तो जीभ पर 3 बार ऐसे टच कर इस गोली को खाने पीने में किसी टाइम दे देंगे। ये गोली 5 गोली आपको देना पड़ेगा, दूसरे तीसरे दिन, यानी 1 महीने के अंदर 5 गोली किसी भी चीज में कैसे भी किसी भी समय दे दें। इससे 3 फायदे ये रहेंगे कि जो किया कराया है अगर वो कट जाएगा, ग्रह बाधा द्वारा है वो कम हो जाएगा, तीसरा वशीकरण आपकी तरफ हो जाएगा। अब बात ये आती कि गुरुजी हमारे पति बहुत शक्की है, ना खिला सकते हैं ना हम पिला सकते हैं, ऐसे में हम क्या करें? ऐसे में वो अगर तेल लगाते हो मस्तिष्क पे तो उस तेल में 1 गोली डाल दें, नहाने वाले टैंक में डाल दें,
कि उससे नहाते रहें, लेकिन इससे असर थोड़ा 60% 65% तक ही रहेगा। जो खिलाने से अच्छा रिजल्ट 90-92% मिलता है, वो डालने और इससे नहीं होगा, कम मिलेगा रिजल्ट। तो अगर नहीं खिला सकते हैं तो सबसे पहले क्या काम करेंगे हम कि 60% ही रिजल्ट लें, ताकि मेरा कुछ कहना तो माने, खाना वाना तो खाना चालू करें, तब तो आगे खिलाएं। तब उनके तेल जो लगाते हैं, तेल में अगर तेल नहीं लगाते, शैम्पू में पीस कर डाल दीजिए। 5-7 दिन लगाएं, धीरे धीरे जितना लगाएंगे उतना धीरे धीरे आकर्षित हो जाएंगे। तो ये बहुत अद्भुत उपाय है, प्रमाणिक उपाय है। और सुंदरी एक, जैसे आपने ग्रंथ जो पुराण उपपुराण ये सब पढ़ा वेदों का, वैसे तंत्र उसमें है कामायनी सुंदरी पुरुषधरा निवर्तरी तंत्रम, उसका ये प्रयोग बहुत अद्भुत है। चूंकि ये हस्तलिखित प्राचीन है, ये बुक्स स्टोरों पे नहीं मिलेगी, उसका ये प्रयोग बहुत अच्छा है, इसको करें। थोड़ा आपके लिए हो सकता है कि कहें कि गुरुजी थोड़ा मुश्किल है, बड़ी उपलब्धियां बहुत आसानी से नहीं पाई जा सकती। ध्यान रखिए, अगर आप बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो समय, ऊर्जा, पैसा सब लगाते हैं तब बनते हैं। इसी प्रकार बड़ी हेलीकॉप्टर चलाना चाहते हैं और सोचते हैं कि गुरुजी कुछ ऐसा करिए घर पे बैठ के मैं चलाना सीख लूं। अब कहाँ जाएंगे, वहाँ रिस्क है, अभी हम चला पाए, हैंडल मोड़ पाए कि नहीं मोड़ पाए, कहीं गिर पड़े, फाट पड़े। इतना सोचोगे तो कभी जीवन में सफल नहीं होगे। सिर्फ एक लाइन सोच लो, ये करने जा रहा हूं, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, ये कर लो, तब आप कभी फेल नहीं होंगे। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। और मैं बता दूं कि इस दीपावली में सूर्य ग्रहण और दीपावली का प्रबल योग बन रहा है, जो कि तंत्र के लिहाज से बहुत ही पावरफुल है। इसमें कोई भी साधना, कोई भी सिद्धि अगर सही तरीके से कराई जाएगी, चैलेंज है, कभी निष्फल नहीं जाएगी। तो इसकी वीडियो डाल रहा हूं, आप लोग जरूर देखिएगा। सभी बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम हो, सभी भाइयों को मेरा प्रणाम हो। माता तुल्य पिता तुल्य जो हमारे दर्शक, उनके श्री चरणों में मेरा मस्तक झुकाकर मैं प्रणाम कर रहा हूँ। आप आशीर्वाद दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।